हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सब प्रथम तो आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में हो सके तो आप सुबह भी पूजा करें, लेकिन रात्रि पहर में पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात्रि पहर में बहुत शुभ फल देने वाली होती है। पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़, अगर व्रत कर रहे हैं आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, व्रत का संकल्प करें और इस दिन जो हो सके तो सफ़ेद या नारंगी या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान को ये रंग बहुत प्रिय है। ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जाप करें और व्रत का संकल्प करें। और संकल्प के साथ साथ आप इस दिन जो है फलाहार जरूर करें। यानी फलाहार है, पेय पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। नमक का सेवन अगर व्रत में आप कर रहे हैं तो वही स्थिति में कर सकते हैं अगर आप बीमार हैं या आप बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में हो सके तो नमक को आप अवॉइड करें, नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। भगवान शिव की पूजा में पंचामृत से अभिषेक जरूर करें और रुद्र अभिषेक भगवान का जरूर करें। इस दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं भगवान को, धतूरा है, भांग है, ये चीज़ें भगवान को जरूर अर्पण करें। इसके अलावा तामसिक चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। प्याज है, लहसुन है, मांस है, मदिरा है। और व्रत रखने वालों भक्तों को चावल, दाल, गेहूं से बने पदार्थों का इस दिन जो है बिल्कुल आपको परहेज करना है। यानी अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। कहीं कहीं अन्न खाते हैं, अब आपके घर में खाया जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। पूजा में सिंदूर इस्तेमाल ना करें और भगवान भोलेनाथ को भूल से भी तुलसी पत्र बिल्कुल ना चढ़ाएं। किसी के बारे में गलत ना सोचें। इस व्रत में बड़ों का अपमान ना करें और हल्दी भी ना चढ़ाएं। इसके अलावा आप भगवान शिव के मंत्रों का पूरे दिन उच्चारण करें। रात्रि पहर की पूजा का बहुत ज़्यादा विधान है। जो रात्रि में पहर आते हैं, पूरे पहरों में आप पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, उनकी आरती करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान के भजन कीर्तन कर सकते हैं। और कहा जाता है ये पूरी रात्रि जो है अपने आप को मतलब एक प्रकार के अपने आप को मतलब मन रूपी बुद्धि को अपनी आत्मा रूपी शिव पर लगाने की शिवरात्रि बताई गई। तभी आप अपनी बुद्धि का मिलन भगवान जो शिव आपके हृदय में आत्मा रूप में विराज रहे हैं उनसे आप करा सकते हैं। यानी मन को शुद्ध रखें। सारे व्रत तभी पूर्ण होंगे जब अपने मन को आप शुद्ध रखेंगे, नहीं तो आप 20 बार नहा लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मन शुद्ध रखें, सात्विक रखें, अपना खान पान सात्विक रखें और नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। इस बात का तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस दिन जो है नंदी की आप पूजा जरूर करें। आपको बैल मिल जाए तो उसको कुछ जरूर हरा चारा वगैरह मतलब खाने में जरूर दें। और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो उनको नैवेद्य में आप सफ़ेद मिष्ठान जरूर चढ़ाएं। और सफ़ेद मिष्ठान अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो उसको आप प्रयोग में प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते। अगर भगवान शिव की कोई प्रतिमा है यानी तस्वीर के रूप में है तो उनको चढ़ाने के बाद आप प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों पर भगवान शिव के गणों का अधिकार होता है, तो वो आपको सेवन नहीं करना है। या तो बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें, और कहीं कहीं कहा जाता है कि नंदी जी को भी खिला दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने आप घर की परंपरा, अपने राज्य के आधार पर आप देखें और आपको ये काम करना है। एक बात और आती है कि बेलपत्र इस दिन भगवान को अगर आप चढ़ा रहे हैं तो तोड़े नहीं। सभी को पता है महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है, तो आप 3-4 दिन पहले तोड़ कर रख लें। और ये जो व्रत है ना, त्रयोदशी तिथि से ही चालू हो जाता है। मन में आप संकल्प कर लें और तब आप जो है अगले दिन व्रत रखें। महाशिवरात्रि की व्रत का और पूजा का फल बहुत मतलब ज़्यादा बताया गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसको पूरी साल की जो शिवरात्रि आती है ना, उसका फल प्राप्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो इस दिन जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। और सोना बिल्कुल वर्जित है, न रात में सोए न दिन में सोए, क्योंकि नाम ही है महाशिवरात्रि, यानी रात्रि में आपको जागरण करना है। इसके अलावा आप जो है भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं तो आप जो इस दिन जो है पूरे दिन आपको मन से भगवान शिव का ध्यान करना है और इधर उधर की बातें ना सोचें। होता क्या, हम इधर उधर की बातें सोचते हैं, नहा लेते हैं। नहाने से मतलब कुछ नहीं, आप 20 बार नहा लें, लेकिन मन को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, माँ पार्वती के मंत्रों का जाप करें, उनके पूरे परिवार का आपको ध्यान करना है। और जलाधारी नागनी नहीं है आपको। जलाधारी मतलब अगर उस स्थान को आप नागते हैं तो दोष लगता है, आपको बिल्कुल नहीं नागना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो जलाधारी वाला स्थान है ना, जहाँ से जल निकलता है, वहाँ पर श्री गणेश जी का
कार्तिकेय जी का बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है और माता पार्वती का स्थान बताया गया है। तो आपको आदि परिक्रमा भगवान शिव की करनी है। और जब भी पूजा करें आप दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करके करें, ताकि आपका मतलब दक्षिण दिशा की तरफ आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा। इस बात को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपको मतलब जो चेहरा है वो ऐसा करना है आपको कि आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ रहे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो उत्तर दिशा की तरफ कब रहेगा? जब आप दक्षिण में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ आप जल चढ़ाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी कहा जाता है कि पश्चिम दिशा की तरफ भी मतलब खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना है, ऐसा कहा जाता है। तो अब दिशा कौन सी बची? दक्षिण बची, उत्तर बची, पश्चिम बची और पूर्व बची। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर जल चढ़ाएं ताकि आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ हो। तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। बाकी आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले सकते हैं आप उनका, और अंत में आप आरती करें और पूजा अर्चना करें, भगवान से क्षमा मांगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हो सके तो चांदी के लोटे से आप भगवान का जल अभिषेक करें। तांबा अवॉइड करें आप, और स्टील अवॉइड करें। इस बात का आप ध्यान रखें। पीतल से या चांदी के बर्तन से आप जल चढ़ा सकते हैं। और सफ़ेद फूल भगवान को अर्पण करें। और जब अगर पूजा करने के बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं ना, क्षमा याचना, तो पूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। और बाकी कोई जैसे आप दान पुण्य करें अपने हिसाब से करें। सुहागिन जो महिलाएं हैं, माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पण करने के बाद आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, गरीब कोई महिला हो। और भगवान शिव पर जो आपने जैसे कुछ भी चढ़ाई है, कोई बड़ी चीज़ चढ़ाई है, तो किसी ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं। पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हो या कोई चीज़ दान की हुई है, वो किसी को नहीं दी जाती। इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ प्रतिमा पर चढ़ाई हुई चीज़ आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर एक बात और आती है, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन या उसके एक दिन पहले अगर सपने में सांप देखते हैं, सांप का बिल देखते हैं, या रुद्राक्ष देखते हैं, बेलपत्र का पेड़ देखते हैं, काले शिवलिंग देखते हैं, या फिर भगवान शिव से संबंधित कोई चीज़ देखते हैं, यानी उनका मंदिर देख रहे हैं, तो समझ लें भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी या बरस चुकी है। तो अगर ऐसा आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, काले शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, नाग देवता दिखाई दे रहे हैं, या फिर बैल दिखाई दे रहा है या बेलपत्र दिखाई दे रहा है, तो आप प्रसन्न हो जाए मनी मन। समझ लें भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ गया और अब तो आपको व्रत रखना ही रखना है। ये चीज़ सपने आपको पहले भी आ सकते हैं, महाशिवरात्रि के बाद में भी आ सकते हैं एक दिन के, और महाशिवरात्रि के दिन भी आ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये सपने बहुत शुभ होते हैं। ये सपने किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। शेयर करने से कहा जाता है कि मतलब जो सपना है ना, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको अगर सपने आ रहे हैं तो अपने तक सीमित रखें, किसी से शेयर ना करें। इस बात का ध्यान रखें। और मुख्य बात यह है कि जब जल अभिषेक कर रहे हो तो मुंह बंद करके नहीं करना। आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करना है और दक्षिण दिशा की तरफ आपको खड़ा होना है ताकि आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ बना रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर इन सब बातों का ध्यान रखकर आप पूजा करते हैं, अखंड दीप जलाएं, तो आपके ऊपर मतलब भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और उनके पूरे परिवार की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।